सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए मियां शहबाज शरीफ की जानिब से आज दरख्वास्त दायर की गई है और इस बात का भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस दरख्वास्त पर आज ही कार्रवाई हो जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि अगले 48 से 72 घंटे में इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करके इसको निपटा दिया जाएगा और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और इलाज की गर्ज से चूंकि ये दरख्वास्त दायर की गई है तो मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी और ECL से उनका नाम निकाल दिया जाएगा। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते किसी भी रोज़ किसी भी तारीख को मियां साहब लंदन जा सकते हैं, जहां 2 सर्जन्स को लाइन अप किया गया है जो कि मियां साहब का इलाज करेंगे। और खबर यह भी आई है कि अगर लंदन में भी मुमकिन तौर पर मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो पाता तो फिर वहां से आगे भी अमेरिका या किसी और मुल्क उनको जाना पड़ा इलाज के लिए तो उनको ले जाया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर महमूद अयाज जो कि मेडिकल बोर्ड के सरबराह थे, उनकी जानिब से जब मियां नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज थे तो यह कहा गया था कि मियां साहब उस वक्त तक ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक उनके प्लेटलेट्स स्टेबल नहीं हो जाते, 60,000 से ज़ायद नहीं हो जाते। और गुज़िश्ता 2-3 रोज से यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि मियां साहब के प्लेटलेट्स में कमी वाक़ हो रही है और वो भी 60,000 की हद को अबूर नहीं कर पाए हैं। तो मियां नवाज शरीफ अगर चले जाते हैं और उनकी ख्वाहिश ये भी है कि मरियम नवाज भी उनके हमरा जाएं, इसी सिलसिले में उन्होंने भी पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अगर मरियम नवाज भी जाती हैं तो नून लीग की सियासत पर मुल्क में क्या असरात पड़ेंगे और नून लीग की लीडरशिप कौन करेगा, ये तमाम सवालात हैं जो कि अपने महम की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसल अजीज खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये बताइएगा कि मियां साहब अब अगले हफ्ते ये तय है कि किसी भी दिन चले जाएंगे, लंदन वो जाएंगे। महमूद अयाज ये कह रहे थे कि वो सफ़र नहीं कर सकते, उनके प्लेटलेट्स इतने स्टेबल नहीं हैं। डॉक्टर अदनान क्या उनको इजाज़त देंगे कि वो मुल्क से बाहर जाएं? क्या इस वक्त सूरत हाल लग रही है आपको? अब मैं तो वो कुछ दिन पहले की बातें सोच रहा हूँ, PTI के रहनुमाओं की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की। मैं NRO नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ NRO नहीं मिलेगा। NRO होता क्या है? NRO क्या है? इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक मुजरिम को ज़मानत पे रिहा करके और सेहत याबी के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने का रुका नाम जो है वो हर तरह के डॉक्यूमेंट से निकाल दिया जाए और उनको फौरी तौर पे। तो मियाँ साहब जा रहे हैं या मियाँ साहब को भेजा जा रहा है? मियाँ साहब को भेजा जा रहा है तो क्या ऐसे इल्ज़ामात हैं मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमत की कोताहियों की वजह से उन्होंने प्रेशर में ले लिया था हुकूमत को कि अगर मियाँ साहब को कुछ हुआ तो हम FIR किसके खिलाफ कटवाएंगे? ये सारा सिनेरियो पिछले एक का है जो हमारे जहनों से ओझल हो गया। लेकिन आज जो है वो NRO भी मिल रहा है, साबिक वज़ीर आज़म लंदन भी जा रहे हैं, ECL से नाम भी निकल रहा है, उनका इलाज भी बाहर होगा, वो अपनी साहबजादी को भी ले जाएंगे, अपने भाई को भी ले जाएंगे, वालदा भी चली जाएंगी, बेटे वहीं रहते हैं, पोते वहीं रहते हैं, नवासे वहीं रहते हैं, सब लोग वहीं जाएंगे और वहाँ जाके रहेंगे और फिर हम कहेंगे कि इस मुल्क से लूटा हुआ खसूटा हुआ माल मैं वापस दिलवाऊंगा। वो तकरीर इमरान खान साहब की कहाँ जाएंगी? लेकिन फैसल साहब, जो NRO अगर होता है तो वो तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है ना। अभी कैसे पता कि दो तो देना तो पता चल रहा है, देना पता चल रहा है। हाँ जी, मियाँ साहब तशरीफ ले जाइए, साहबजादी को भी ले जाइए, पोतों नवासियों को सबको ले जाइए, दामाद को भी ले जाइए, भाई को भी ले जाइए, सबको ले जाइए, लंदन में जाके रहिए, जहाँ आपके बेटे हैं, जहाँ आपके पोते हैं, वहाँ सब लोग को आप जाके आबाद खुशो खुर्रम मज़े से ज़िंदगी गुजारें। हम पाकिस्तान को देख लेंगे, पाकिस्तान के लोगों को महंगाई का सामना है, हम कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो ये सिनेरियो क्या लोग वकूफ़ हैं, क्या लोगों को समझ नहीं आता, लोगों के जहनों में नहीं रहता कि और NRO होता क्या है, क्या होता है। और NRO आपने पैसे लेके जवाबन जाने देना था, यही था NRO कि आपके ऊपर ये केसेस हैं, आप पैसा दें, मनी ट्रेल दें और कौमी खजाने को वापस करें, वाया नैब वापस करें जो आपके ऊपर रेफरेंसेस हैं या जो कौमी खजाने को हमने 30 साल तक पाकिस्तान को लूटते रहे वो पैसा वापस करें। वो तकरीरों को क्या करेंगे? इमरान खान साहब की तकरीरों का, PTI की पूरी 22 साल की स्ट्रगल का, उसका क्या करेंगे? अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियाँ साहब की तबीयत वाकई बहुत ख़राब है और मियाँ साहब की तबीयत ख़राब थी तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हुकूमत ने फैसला किया है कि वो जो जहाँ जाना चाहें जाएँ, कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, अब वो चले जाएंगे।
लेकिन इस कौम का क्या होगा जो इस कौम को कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, कभी ऐसा बताया जाता है, कभी वैसा बताया जाता है, और कौम अचंभे में रहती है कि क्या करें। महंगाई उन्होंने बढ़ाई थी, कर्जे उन्होंने लिए थे, मुसीबतें हम झेल रहे हैं, फिर नई हुकूमत आएगी वो कहेगी कर्जे उन्होंने लिए थे, हम सही कर रहे हैं, फिर महंगाई बढ़ेगी, हम रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज ये मुसलसल हर कुछ अरसे के बाद चले जा रही है, और सारा लावा जो है वो आवाम पे, आम आदमी पे, नौकरी पेशा करने वाले के ऊपर ही गिरे जा रहा है। फैसल साहब, चलें बसरा साहब की तरफ जाने से पहले एक सवाल आपसे और, कि ये तो जो 8 हफ्ते की जमानत थी वो तो अदालत ने दी थी, अदालतें आज़ादी के साथ काम कर रही हैं। अतहर मीनुल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई मामला तय पाता है, यानी लफ्ज़ डील का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो हुकूमत करेगी। तो अदालत की जानिब से तो 8 महीने की दरख्वास्त जो दी गई है, उनको जमानत दी गई है, उसके बाद वापस आना है ना उनको। बहुत एहतराम है अदालतों का। 8 वीक के बाद डॉक्टर की एक और रिपोर्ट आ सकती है, 2 रिपोर्ट्स आ सकती हैं, 10 रिपोर्ट्स आ सकती हैं कि मियाँ साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अदालत को वो तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं जाहिर है इस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जो 90,000 1 लाख के करीब, और के बाद तो अदालत ने कहा था कि पंजाब हुकूमत से रुजू किया जाएगा, वो फैसला करेगी, जिससे भी करेगी, जो भी हुकूमत फैसला करेगी, जिसके पास भी आएगा। हुकूमत के पास तो ये भी इस्तेहकाक है कि सारे के सारे जो है वो जो इल्जामात हैं वो माफ कर दिए जाएं और बाइज्जत भेज दिया जाए। इसमें ऐसा कौन सा मामला है? लेकिन क्या आपको अब फील नहीं होता कि 90,000 इस मुल्क में और भी कैदी हैं, उनकी भी माए बहनें हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बुजुर्ग हैं, उनको भी बीमारियां हैं, उनको भी अस्पताल के मामलात हैं, उनके लिए भी हुकूमत यही बर्ताव करे, उनके साथ भी इसी तरह से ट्रीट करे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता? क्या वो बराबरी की जो बातें करते थे इमरान खान साहब, जो निचले तबके को ऊपर लाने की बातें करते थे, जो आम आदमी के हकूक की बात करते थे, वो कहाँ हैं? अगर वो वही हैं तो फिर ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है? तो बसर साहब, धरने पर चल के हम ब्रेक के बाद बात करेंगे भी डिटेल से, उस वक्त इस खबर को भी डिस्कस करेंगे। मियाँ साहब अभी बाहर जा रहे हैं, ECL से नाम उनका निकाला जा रहा है, ये एनआरओ ये एक किस्म का या कुछ और है? रहीम अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं फैसल भाई की भी गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, जो अभी मियाँ साहब की जो सेहत के मामलात हैं, जो कि वो लेके चले गए जी, कोर्ट के अंदर चले गए, और कोर्ट ने फिर उनको एक टेम्पररी एक ज़मानत भी दे दी है, और ये कहा है कि अगर वो अपने कहीं इलाज करवाना चाहते हैं, एक मेडिकल बोर्ड भी उनका बन गया है, और वो जहाँ भी इलाज करवाना चाहें। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी जो एक गवर्नमेंट है उसके लिए एक बड़ी सिचुएशन खड़ी कर दी। जैसे अभी फैसल भाई ने भी कहा, देखिए हम वो एक इकबाल का एक शेर है ना जी, कि खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। देखिए, हम तो इमरान खान साहब पहले दिन से इसके ऊपर क्लियर हैं कि हुकूमत के पास अगर कोई डील है तो वो नहीं दी जाएगी, अगर माजी में दी भी जाती रही है तो। लेकिन एक तरफ अदालत का फैसला है, एक तरफ जो है उनकी सेहत का मामला है, उसको लेकर के आप देखिए फैसल भाई, आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ना यहाँ कश्मीर पे बात हुई, ना कश्मीर के जुल्म पे बात हुई। यहाँ मीडिया ने तवातर के साथ जो चीज़ दिखाई वो दुनिया की मजलूम तरीन औरत मरियम नवाज़ को दिखाया, और उससे भी मजलूम तरीन शख्स को दिखाया। ना अली गिलानी को बताया, ना वहाँ पाबंदे सलासिल पूरी हुर्रियत रहनुमाओं को बताया। तो कहा नवाज शरीफ साहब बड़े मजलूम हैं। तो उसका एक ये है कि वो पूरी पाकिस्तान के अंदर आपने एक देखा कि एक नैरेटिव बना हुआ है कि जी मियाँ साहब की शर्ट के, हालांकि ये मैं आपके टेलीविजन के पे हज़ारों दफ़ा आपके शोज़ में भी कह चुका हूँ कि जो बेहतरीन इलाज की मुआवजे की सहूलतें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नवाज शरीफ साहब को, जो कि मुजरम हैं, को मुहैया की हैं जेल के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में किसी मुजरम को नहीं दी गई। साहब, मीडिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को मजलूम बनाकर नहीं पेश किया। आपके वुज़रा के, आपकी काबीना के अरकान के वो बयानात भी मीडिया दिखाता रहा जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ाया, उनकी तबीयत का मजाक उड़ाया। जब कुलसुम नवाज साहिबा हॉस्पिटल में थी, उनके मुतालिक क्या क्या कहा जाता था, मीडिया पर ही वो कहा जाता था, मीडिया पर ही अवाम वो सब देखती थी। देखिए अरबाब, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करूं, जब हम ये कहते थे उस वक़्त, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जब ज़मानत रिजेक्ट की थी नवाज शरीफ साहब की इन्हीं बुनियाद यानी तिबी बुनियाद के ऊपर, तो अगर हमारे वुज़रा कहते थे कि मियाँ साहब बीमार नहीं है, तो अदालत में भी वही इंडोर्स हुआ जाके वो बीमार नहीं है। ये देखें, एक नया ये भी एक नैरेटिव टेलीविजन के ऊपर बना हुआ है। मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जी। हमारे कहने से मियाँ साहब ना बीमार हुए ना ठीक हुए। अरबाब भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
तिबी बुनियाद के ऊपर, और वो तिबी बुनियाद भी नहीं थी, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था, वो थी कि एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन डेवलप हुआ हुआ है मियाँ साहब को, वो बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर हैं, तो उनको बेल दे दें। उस वक्त तक जब हम कह रहे थे कि मियाँ साहब बीमार नहीं हैं, उनका मॉनिटरिंग की जा रही है, डॉक्टर्स उनके पास हैं, फील्ड हॉस्पिटल काम कर रहा है, डॉक्टर्स एट द टो हैं, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो अपने घर से आए हुए मुरगन खाने खा रहे हैं, दिन में 4-5 दफ़ा मुख्तलिफ वो खाने खाते हैं, बीमार नहीं थे तब। फिर हमने कहा तो अदालत ने भी यही कहा। अब क्योंकि कोर्ट ने उनको तभी बुनियाद के ऊपर जमानत दी है कि उनकी सेहत के मामला ख़राब हैं, अब देखिए हमारा तो कोई बंदा नहीं कह रहा, उस वक्त जब हम कह रहे थे तो मियाँ साहब बीमार नहीं थे। अब मैं कहता हूँ इसके भी ऊपर की बात करनी चाहिए। अब क्योंकि कोर्ट ने उनको कहा है कि वो जो बीमार हैं और उनको ये रिलीफ दिया जाए, तो मेरे ख्याल में जैसे कि अभी फैसल भाई ने भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जी ये टेलीविजन पर बैठ के डील और इसकी बातें होती हैं, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मियाँ साहब को ज़मानत तो कोर्ट से मिली है ना जी, हुकूमत ने तो उनको किसी किस्म की ज़मानत नहीं दी थी, क्योंकि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कतन भी, ये इख्तियार ही कोर्ट के पास है। उन्होंने उनको ज़मानत दी है, वो एक बोर्ड उन्होंने बनाया है, अगर तो वो देखेंगे पाकिस्तान के अंदर उनका इलाज नहीं हो पा रहा, लेकिन ये सवाल हुकूमत और हम लोग तवातर के साथ उठाएंगे और पूछेंगे कि जिस पाकिस्तान के अंदर कमो बेश 40 साल हुकूमत। बसर साहब आपकी तरफ भी वापस आते हैं। आप कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को तो ज़ाहिर तिब्बी बुनियाद पर जमानत मिली, लेकिन मरियम नवाज साहबा को जो जमानत मिली थी वो उनके मेरिट पर थी। नैब अपना केस रजिस्टर नहीं कर सका था। नैब की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसिक्यूशन थी उसमें इतनी खामियां थी कि मरियम नवाज भी जमानत पर रिहा हो गई। तो जो आप लोग करप्शन के दावे करते हैं, इन पर इल्जामात लगाते हैं, वो प्रोसिक्यूशन की नाकामी की वजह से वो तो साबित ही नहीं हो पा रहे। देखिए मैं आपको एक बात को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो वाइट कॉलर क्राइम है ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आप स्कॉटलैंड यार्ड जैसे जो वेल इक्विप्ड और बड़े ही हाई फाई किस्म के हाई टेक किस्म के इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके पास, वो भी बड़ी मुश्किल। आपको याद होगा कि MQM के जो साबका एक रहनुमा हुआ करते थे लंदन के अंदर, उनके घर से 5 लाख पाउंड बरामद हुए, लेकिन बाद में वो उसको साबित कर लिया उन्होंने कि मेरे जायज़ किस्म के पैसे थे। तो पूरी दुनिया के अंदर जो वाइट कॉलर क्राइम है इसको साबित करना जो है इसकी थोड़ी सी कदरें मुश्किल होती है। दिस इज़ नॉट अ क्राइम लाइक जो दूसरे क्राइम होते हैं जिसको आप क्रिमिनल ये जो पाकिस्तान पिनल कोड के क्राइम्स हैं वो नहीं है। ये जब टेक्निकली इन लोगों ने किया होता है और इसके अंदर लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं आपको पूरे एक वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से पूरी तरह से हम इन मामलात के पीछे खड़े हैं और बिल्कुल भी गवर्नमेंट की इसके अंदर जो आप कमी और कोताही नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात जो मैं भी आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान के ये जो सियासी सूरमा हैं, आपको याद होगा फरमाया करते थे कि जो जेल हैं ये तो हमारे घर हैं और जो हथकड़ियाँ हैं हमारा जेवर हैं। लेकिन अब जब से नैब ने इन सारे के सारे लोगों को अभी तो मुंह दिखाई के कंगन ही पहनाए हैं, तो सारे के सारे ये जो नैब जदगान हैं इनके पसीने छूट गए हैं। सारे के सारे बहादुर जो हैं वो जा गिरे हैं हॉस्पिटल के अंदर। अभी खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तारी से एक दिन पहले पार्लियामान के अंदर वो तकरीर फरमा रहे थे कि रहे खुदा का नाम, और अभी मैंने परसों देखा कि वो भी व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये सवाल करना चाहते हैं, हुकूमत में भी हम पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं, ये सारे बहादुर जो हैं जब ये पहले अभी गिरफ्तारी से पहले नैब में पेश होने से पहले तक कहते हैं जी जो हमारी हथकड़ियाँ हैं वो हमारा जेवर हैं, तो ये सारी दुल्हनें जो हैं ये नैब में जाते ही पिया कर सुहागन तो होती नहीं है। और कोई दुल्हन जो है वो उसके फेफड़े ख़राब हैं, किसी का जिगर ख़राब है, किसी दुल्हन कोई भी दुल्हन अपना ये जेवर जो है वो पहनने को तैयार नहीं है। सारी की सारी बेचारी हॉस्पिटल में चली जाती है। लोगों पर करप्शन साबित नहीं कर पा रहा, रेफरेंस दायर करने में ताखीर हो रही है, रिमांड्स खत्म हो जाते हैं, उसके दरमियान भी प्रोसिक्यूशन ऐसी नहीं हो पाती कि किसी पर कोई करप्शन का चार्ज साबित हो सके, किसी को सजा हो सके। अभी तक कन्विक्टेड तो कोई भी नहीं हुआ नहीं। ये जो आपके सामने मियां नवाज शरीफ साहब हैं ये कन्विक्टेड ही हैं, और ये क्या क्या हुआ है इनको? दूसरी लीडरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साथ में मिफ्ता इस्माइल, इमरान उल्लाह, इसमें अरबाब इसमें अंडरस्टैंड कर लीजिए कि नैब की जो एक लॉ है उसके अंदर और जो उसका लीगल प्रोसेस है लॉ का, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर जो है ये 3-4 स्टेप के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये लोग पोलिटिसाइज करते हैं कि साबित नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है। नैब जो है वो शहादत इकट्ठी करता है और मीनवाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा गवाहान होते हैं, गवाहान को क्रॉस एग्जामिन करना होता है, तो एक लंबा प्रोसेस है। मीनवाइल वो पूरी जंग लड़े हैं टेलीविजन के ऊपर, पार्लियामान के अंदर, और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद नैब जो है वो इनको सज़ा दे नहीं पा रहा। एक तरफ अगर हम सज़ा नैब जल्दी दे दे तो कहते हैं जी नैब ने बड़ी
जनाब रातों रात सज़ा सुना दी है। अगर नैब एक पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करे तो कह रहे हैं जनाब नैब हमें सज़ा नहीं। ये हैं कि वाकई कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ये नैब के जो मुरवजा कवानीन है, अभी अगले रोज़ मैं आपके बोल्ड टेलीविजन पे था तो वहाँ एक नून के बड़े आजकल यंग किस्म के लीडर हैं, तो वो कह रहे थे जी नैब ने तो आज तक किसी को सज़ा दी नहीं है, नवाज शरीफ के अलावा नैब में सज़ा नहीं हुई है। भाई नैब ने तो डबल शाह को भी सज़ा दी हुई है, नैब ने तो मुफ्ती बरादरान को भी सज़ा दी हुई है, और एक लंबी लिस्ट है जिनको सजाएं हुई हैं। तो ये आप देखें कि ये खुर्शीद शाह साहब का जो मामला है अभी उनके कोर्ट के अंदर है, अभी उसके अंदर जो सारे गवाह हैं वो क्रॉस एग्जामिन करना होता है, उसके अंदर बड़ी एक लंबी लिस्ट तो है जिनको सजा दी गई, लेकिन बसर साहब एक लंबी लिस्ट ऐसी भी है जिनको अभी तक सजा नहीं दी गई और अभी तक वो नैब की कस्टडी में है। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, जरा इस पर फैसल साहब का भी टेक लें। फैसल साहब इस पर मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा। और अब अगर मरियम नवाज भी मियाँ साहब के साथ चली जाती हैं, उनका भी कोई ऐसा जरिया निकल आता है जाने का, तो फिर नून लीग की क़यादत कौन करेगा? एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब के पास आ जाएगी और फिर वही बयानिए का डिवीजन और नून लीग के 2 बयानिए, वही सब बातें होंगी। देखिए पहले तो नैब एक कौमी इदारा है। उस नैब के कौमी इदारे में जो इस वक्त रेफरेंसेस फाइल हैं वो 1210 हैं, 25 अदालतें हैं, 1210 हैं। 22-23 महीनों के अंदर जो चेयरमैन रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उन्होंने सिर्फ 73 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जो है वो जमा करवाएं, यानी कि इतना पाकिस्तान को पैसा वापस मिल सका है नैब के थ्रू। असल में 1210 रेफरेंसेस, 25 अदालतें, इंक्वायरियाँ हज़ारों के अंदर हैं। नैब की परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क होगी कि नहीं होगी। हुकूमत जो है नैब को वो सहूलतें प्रोवाइड करने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोसिक्यूशन साइड स्ट्रांग हो रही नहीं हो रही है। एक मामूली सा जो वकील है वो प्रोसिक्यूशन साइड पे खड़ा होता है, दूसरी साइड पे एक बला का एक्सपीरियंस्ड जो है वो सफ़े अव्वल का जो है वो बैरिस्टर मुकाबला करने के लिए आ जाता है, जिसे जाहिर है कि वो मुकाबला नहीं कर पाता और तारीख पे तारीख होती रहती है। तो हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि नैब को वो सहूलियात प्रोवाइड करे। वो 25 अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूशन के अंदर जो सहूलियत चाहिए उसको एक ऐसा इदारा बनाए जिसकी बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं स्कॉटलैंड यार्ड या दुनिया के बहुत सारे और इदारे, तहकीकाती इदारे, उन नैब को भी इस तरह से बनाएं तो फिर वो करके दिखाए ना। पॉइंट ये है कि हम इतना वीक नैब के सिस्टम को देखते हैं, जैसे अंदर जाते हैं तो एक ऐसे बहरान किसी कैफे देखते हैं, फिर सर खुजाते, पता नहीं यहाँ से केस चलेगा, तारीखें पे तारीखें होंगी, बयानात होंगे नहीं होंगे, कितने साल लग जाएंगे, वकील जो है वो मर जाएंगे, गवाहान मर जाएंगे, जज रिटायर हो जाएंगे, तब जाके फैसला होगा। तो ये ठीक करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और इमरान खान की हुकूमत से ये तवक्को की जा सकती है कि हमारे ये इदारे, कौमी इदारे, इनको ठीक किया जाए। दूसरा पॉइंट ये कि साहब इस दूसरे पॉइंट पर ब्रेक के बाद बात करते हैं, जो कि ब्रेक का हो गया। अब मियां साहब के जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर नून लीग की क़यादत करेंगे और नून लीग की अपनी सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से अब 2 से 3 रोज में निकल जाता है और मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। तो अगर मरियम नवाज साहब उनके साथ नहीं जाती तो फिर मुल्क में नून लीग की क़यादत कौन करेगा? मरियम नवाज के हाथ में बागडोर होगी या पार्टी के हेड शहबाज शरीफ साहब होंगे? फैसल साहब इस पर आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अगर मरियम साहिबा नहीं जाती मियां साहब के साथ तो फिर तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। मियां साहब चाहेंगे कि मरियम साहिबा उनके साथ रहें और मरियम साहिबा भी चाहेंगी कि मैं बाहर जाऊं। उसकी वजह है कि यहाँ कौन बचा है। और दूसरा ये कि अब मुस्लिम लीग नून के सियासत के अंदर अब बचा ही क्या है। लोग यहाँ कह रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मियाँ साहब फिर जा रहे हैं, मियाँ साहब फिर हमें छोड़ के जा रहे हैं, मियाँ साहब ने डील कर ली है, मियाँ साहब भाग रहे हैं, मियाँ साहब भाग जाएंगे। मियाँ साहब पहले भी जो है बहुत सारे ब्रीफकेस लेके भाग गए थे, चले गए थे, सपरे सारे बेटों को ला नहीं सकते हैं, पोतों को ला नहीं सकते हैं, यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये सारी बातें तो हो रही हैं। तो 2 किस्म की सोच है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि ये जब इन पर कोई मसला आता है, कोई मुसीबत आती है, भाग जाते हैं। तो अब मरियम साहिबा यहाँ रहेंगी या चली जाएंगी, ये भी एक ऐसा मामला है कि फिलहाल तो वो जाएंगी क्योंकि मियाँ साहब चाहेंगे कि मरियम साहिबा उनके साथ हो, क्योंकि वो अस्पताल से तो आने को तैयार थे नहीं जब तक मरियम साहिबा जो है अस्पताल वहाँ से रिहा नहीं हो गई। तो ऐसा नहीं लगता कि मरियम साहिबा यहाँ रहेंगी। मरियम साहिबा भी जाएंगी। उनके पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त अदालत में दी जा चुकी है। आज कल मंडे ट्यूसडे उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। मीनवाइल ECL से नाम निकल जाएगा, मरियम साहिबा साथ जाएंगी। मुस्लिम लीग कारकुन और लीडरशिप क्या सोचे कि ये मियाँ फैमिली जो है
इनके घर की पार्टी है, जब चाहते हैं जिस मसले में फंसते हैं भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो पार्टी को सोचना चाहिए, उनके लीडर्स को सोचना चाहिए कि पार्टी की क़यादत जो है वो नून फैमिली, मियाँ साहब की फैमिली से बाहर भी आए या यही चलाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो चारों तरफ खेलते हैं, विकेट के उधर भी खेलते हैं, साथ भी जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, फिर भी देखेंगे, ये भी देखेंगे और कोशिश भी करेंगे चलाने की। मरीम साहबा को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अजीब सी सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के अंदर। लीडरशिप कौन देखेगा, कौन करेगा, इस वक्त तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। मौलाना से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। मौलाना की थपकी देने को कोई जो धरना दिया है उसका जो बेनिफिशरी नंबर 1 निकले हैं वो तो शरीफ फैमिली निकल आई है। बेनिफिशरी 2 जो है जरदारी एंड कंपनी निकल आएंगे, उनको भी जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर सुना है कि रिहाई मिलेगी और जमानत मिलेगी और जमानत के बाद वो जियाउद्दीन अस्पताल के अंदर जहाँ नए 2 कमरे बने हैं वहाँ आके जरदारी साहब भी रहा करेंगे। और एनआरओ क्या होता है? तो मतलब इसी धरने से मुताल्लिक मैं अगला सवाल लेकर आपकी तरफ आ रहा था कि फिर मौलाना के धरने में नून लीग की क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे चल के? अभी इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी है? नून लीग वालों से पूछते हैं तो कहते हैं हम आज़ादी मार्च में धरने में साथ हैं, लेकिन जब कंटेनर पर नजर दौड़ाते हैं तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो ये क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? मौलाना साहब ने वक्त के साथ साथ अपना मूड, अपने तेवर, अपने एंगल चेंज किए हैं और वो अब इस नहज पे आ गए हैं कि जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, हिंदुस्तानी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं, बार बार वो वहाँ के डंडे दिखा रहे हैं, तलवारें दिखा रहे हैं, झंडे दिखा रहे हैं और हुकूमत गिरती हुई और तालिबान आते हुए वगैरह वगैरह, ये सारा शो जो है इंडियन चैनल्स के ऊपर चल रहा है। चैनल्स जो है वो पूरा एक एनवायरनमेंट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस धरने की वजह से पाकिस्तान की पूरी उस कैंपेन को जो ज़बरदस्त कैंपेन खड़ी हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के बाद कश्मीर के मामले को लेकर और ऐसा एक एनवायरनमेंट खड़ा किया था, वो सारा तहस नहस कर दिया है। अब वो खड़े हुए इस बात के ऊपर हैं कि मैं इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाऊँगा। और अगर फ़र्ज करें इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते हैं, अल्लाह ना करे, वैसे बड़ी गलत रिवायत होगी, तो फिर कोई पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत रह नहीं सकती। फिर आएंगे 30-40-50 हज़ार लोग आके बैठ जाएंगे, बोलेंगे भाई इस्तीफा दो, हम हुकूमत नहीं चलने देते। तो इमरान खान साहब की जो इस वक्त की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग हो, मौलाना फजलुर रहमान इस मूड में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट कहा है इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। सवाल किया गया कि इलेक्शन में दोबारा अगर पीटीआई जीत गई कह लेंगे फिर हम सड़कों पर आएंगे। तो इसका मतलब यह कि मौलाना साहब को इख्तिदार में आना है। मौलाना साहब ने अपनी सियासत का रुख सिर्फ इस बात पे रखा हुआ है कि उन्हें इख्तिदार में आना है, इख्तिदार में आना है। मौलाना साहब अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक ऐसे इन्वायरमेंट को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा रहे हैं जहाँ पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, एक छोटी सी गलतियाँ गवर्नमेंट से हुई हैं, वो उनके सख्त रवैये से, उनकी वोकैबुलरी से, उनके मासूमाना किस्म के जो नए वजीर हैं जिन्होंने हुकूमत में नहीं देखा, वो जिस तरह के ट्वीट्स करते रहें, गुफ्तगू करते रहें, हुकूमत की बुर्दबारी, मैं बार बार कहता हूँ हुकूमत की बुर्दबारी जो है ना उसमें और इजाफा होने की ज़रूरत है। हुकूमत माँ का रोल प्ले करती है। मौलाना को माँ के तौर पे डील करने के लिए उसको बच्चे के तौर पे देखें और उनको जो चाहिए उसका रास्ता हमवार करें वाया चौधरी बरादरान, वाया अपनी जो कमेटी है उसके थ्रू, लेकिन निकले बहुत ज्यादा एग्रेसिव उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज भी और उनके अल्फाज भी बहुत एग्रेसिव थे और वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया मौलाना साहब ने कि अब वो इस्तीफे के बगैर वापस जाने वाले नहीं हैं। तो अब बसरा साहब अब ये आप बता दीजिएगा कि मौलाना साहब तो पीछे हटने वाले नहीं हैं अपने मुतालबे से। अब आज खान साहब जो परवेज़ इलाही के जरिए पैगाम भेज रहे हैं, खुसूसी पैगाम, क्या वो खुसूसी पैगाम है, ज़रा ब्रीफली बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मुझे मेरी तो हंसी छूटते छूटते बची जब फैसल भाई ने कहा कि मौलाना को माँ की तरह ट्रीट कीजिए। मैं फैसल भाई आपकी इस नहीं, मैंने कहा हुकूमत माँ की तरह होती है, बच्चे की तरह ट्रीट करें। आप मैं आपकी इसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह जिद्दी और अक्खड़ किस्म का बच्चा है, अब जितना माँ जैसा रवैया, आप फैसल भाई गवाह हैं, जितना माँ जैसा रवैया आज आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस जिद्दी और फसाद मात के साथ किया है, क्या कोई तवक्को कर सकता था? ये वो मार्च है जो कराची से चला है और वज़ीर-ए-आज़म को गाली दे रहा है। ये वो मार्च है जिसकी बुनियाद ही वज़ीर-ए-आज़म को यहूदी एजेंट कहने पर रखी गई है। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी सियासत की जो महवर है और पूरी जो उनकी सियासी स्ट्रेंथ है वो सिर्फ इमरान खान को गाली देना है। और कल आपने डॉन के इंटरव्यू का जिक्र कर दिया जो मेहर बुखारी को उन्होंने दिया कि इमरान खान हुआ तो फिर डरना होगा। जिनकी सारी जिंदगी का मसला इमरान खान है, जिन्होंने इमरान खान को गाली दी, इसके बावजूद क्या शानदार वजीर आज़म है जिसका नाम इमरान खान है। और मां जैसा रवैया क्या होता है? जब पंजाब में कोट सब्जल से यह फसाद मार्च हमारे हवाले हुआ, एक भी हमने इनके रास्ते में
तिनका खड़ा नहीं किया, एक भी गिरफ्तारी नहीं की। पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक मां जैसा वो रवैया इस हुकूमत ने इख्तियार किया जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता था। ये सोच रहे थे कि ये फसाद रास्ते में शुरू हो जाएगा, लेकिन और करीनी की पूरा उनको मौका दिया, लेकिन क्रेडिट उनको भी जाता है कि वो भी मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे और जो उन्होंने कहा था कि पुरअमन तरीके से इस मार्च को आगे बढ़ाएंगे, अभी तक तो वो उसी पर अमल पर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, गुफ्तगू कर रहे थे तफसीली तौर पर मियां साहब के ECL में नाम निकालने के हवाले से और आज़ादी मार्च के सिलसिले में। और अब कुछ करतारपुर का जिक्र कर लेते हैं। कल करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह होना है। सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उसका इफ्तिताह करेंगे। बड़ी तादाद में सिख यात्री उस तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ चुके हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है। और जो सिख यात्री भी पाकिस्तान आ रहा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इक़दाम की तारीफ भी करता है और पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के रवैये की भी बहुत तारीफ करता है कि पाकिस्तान आकर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो इस वक्त करतारपुर में ही मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी, उनके साथ ब्यूरो चीफ लाहौर के बाबर डोगर साहब और चीफ न्यूज़ एनालिस्ट असद खरल साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसामा, इस वक्त कैसी तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम की? क्या इस वक्त मनाजिर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर? क्या सूरत हाल है? जी, हैरान कुन है, अल्फाज नहीं बयान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमने एक स्पेशल शो रिकॉर्ड किया है, आप वो ज़रूर देखिए रात 11 बजे। यहाँ पर आप यकीन करें, जो सिख यहाँ पर आए हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई है, वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान साहब के, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के, पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं हमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अपने मुल्क में नहीं मिली जितनी यहाँ पर मिली है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, हत्ता कि सरकारी टीवी भी अभी नहीं पहुँचा, बोल न्यूज़ वहाँ पर पहुँच गया है। पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त करतारपुर में, जो बाबा गुरु नानक हैं और ये उस जगह पर हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा दुनिया गुरुद्वारा है और एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, ये बोल न्यूज़ पर देख रहे हैं। और कोई टीवी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल टेलीविजन भी नहीं है, सरकारी टीवी भी। हम सबसे पहले पहुंच गए और इसमें असद खरल साहब का बहुत बड़ा किरदार है। खरल साहब, कमाल कर दिया आपने। जो लोगों के यहाँ जज्बात हैं, जो जिस तरह से अभी तो मैं देख रहा था फजलुर रहमान साहब के धरने की बात हो रही थी, लेकिन असल चीज़ दिखाने की तो ये है कि सिख कह रहे हैं कि 2 करोड़ 70 लाख सिख अब पाकिस्तान के हो गए हैं, हर दुनिया में, जिस कोने में और पूरी दुनिया में। उसामा साहब जिस तरह वो इंटरव्यू दे रहे थे, आपने मनाजर भी देखे और वो जिस तरह नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा रहे थे, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के हवाले से, और वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है, इससे पूरी सिख जो जनता है, वो कह रहे थे उसकी बिरादरी के अंदर जो 3.25 करोड़ दुनिया भर का सिख है, उसके लिए इतना बड़ा पाकिस्तान ने जो काम कर दिया, ये दिल जिस तरीके से ये उनको इज्जत दी गई है और जिस तरीके से यहाँ पे ये, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम जब पहले आए थे तो यहाँ पे एक छोटा सा एक उनका जो नहीं गुरुद्वारा था, छोटी सी एक इमारत थी, उसके बाद इतने मुख्तसर वक्त में इतनी ज़बरदस्त किस्म की, और फिर जिस तरह वो कह रहे हैं मेहमान नवाजी हमारी जगह जगह पे, क्योंकि कल आना है लोगों ने बाकायदा ये कॉरिडोर से आ चुके, ये बरास्ता वाघा आए हैं, कुछ 2-3 दिनों से आए हैं, कुछ ननकाना साहब से होके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जन्म स्थान है और यहाँ पे आखिरी अयाम जो उन्होंने 18 साल अपने ज़िंदगी के गुजारे, तो जिस तरीके से उनके लिए मुकद्दस दिन उनकी, बल्कि साथ हमारे खड़े हैं नौजवान भी, इनसे भी हमें जज्बात हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि वो जिस तरह हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कब्जा भारत ने किया, यहाँ तो दिलों को, सारे सिख के दिलों को पाकिस्तान ने फतह कर लिया है। जी, पाकिस्तान ने 2 करोड़ 70 लाख जो दुनिया भर में सिख कम्युनिटी है उनके दिल जीत लिए। आप अगर देखें तो 6 महीने के मुख्तलिफ अरसे में इतने अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ पर कम अज़ कम भी 20 से 25 हज़ार लोगों की अरेंजमेंट है। वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये सामने वो इनागोरेशन की जगह, अगर थोड़ा सा पैन करके दिखाएं, यहाँ पर कल इमरान खान आएंगे और ये बड़ी किरपान वहाँ पर लगी हुई है, उसको इनागोरेट करेंगे और 550 जो जन्मदिन है उसकी तकरीबात कल से स्टार्ट होंगी। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी तकरीब है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, अरेंजमेंट्स बहुत आला हैं और वाकई बहुत मुख्तलिफ अरसे में बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अभी चूँकि सिग्नल्स का भी थोड़ा सा इशू हमें है, हम जिस जगह पर हैं। खरल साहब, ये तो बताएं ये कैसे मुमकिन हुआ कि कोई और नहीं पहुंच सका और असद खरल जो है बोल न्यूज़ की टीम को लेकर यहाँ पर पहुंच गया है और पूरी दुनिया की नज़रें जिस जगह पर अब हैं। उसामा साहब, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है, जिस तरह ये जो क्लिप है आपके, ये जो मनाजर हैं, ये सिखों के लिए ऐसे है जैसे उनके लिए एक मुकद्दस चीज़ है। वो ये चीज़ देखना चाहते हैं, वो करीब से देखना चाहते हैं चीज़, और ये पूरी दुनिया के अंदर आपकी ये जो मनाजर हैं, ये हमेशा के लिए, क्योंकि उनके जिस तरीके से एक फीलिंग है,
ये उनके इमोशंस हैं, उनकी एक अकीदत है इस जगह के साथ, इस मकाम के साथ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इतनी मुबारक जगह पे पहुंचे हैं। उसामा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने आज करतारपुर का दौरा किया और जाहिर है कि जिस तरह के आपने मनाजिर अब तक दिखाए हैं शायद इस तरह से किसी ने टेलीविज़न पर देखे नहीं हैं और आपकी टीम ने इसको भरपूर अंदाज के अंदर दिखाया है। ये जो पैगाम वहाँ पे लोगों ने दिया है, जो इंतज़ामिया ने काम किए हैं, जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 माह के कलील अरसे के अंदर एक 25,000 से ज़्यादा लोगों के रहने के लिए और उनकी इबादत करने के लिए इंतजाम हुए हैं, इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को, उनकी टीम को दिया जा रहा है। ये जो सिख इतनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये क्रेडिट इमरान खान के अलावा भी किसी और को दे रहे हैं? जी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जो कमर जावेद बाजवा, जिंदाबाद इमरान खान। और मुसलमानों के हवाले से जिस तरह इनके जज्बात हैं पाकिस्तानियों के, मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी आंखों में आंसू हैं, मतलब कपकपी तारी है, इतने ये लोग खुश हैं का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, इतने खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बुजुर्ग मेरे साथ है, उनसे उनके ख्यालात जान लेते हैं, उनके जज्बात। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत दिया जी, गुरु नानक पातशाह 550 साल जो मना रही सरकार, सिख कौम मना रही है, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। यानी भारत में इतनी खूबसूरत या इतना अच्छा ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਣੇ ਦਾ, ਕਮਰੇ ਕੁਆਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਣੇ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਥरूम ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਹੀ ਸਕਦੇ। तो पाकिस्तान का, हमारे यहाँ बसने वाले मुसलमानों का क्या आपके ख्याल से दुनिया में इमेज जा रहा है? क्या सोच रही है सिख बरादरी पाकिस्तानियों के बारे में अब इस ओपनिंग के बाद, इस कॉरिडोर के बाद? ये सोच रही है भी मुस्लिम कम्युनिटी जी सारे बहुत अच्छा काम कर रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, 70 साल से हम अरदास कर रहे हैं, हम इस जगह के दर्शन करें। अज हमारी जी अरदास है वो कबूल हुई है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ टॉप क्लास हुई है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी जी, कोई बहुत इंतजाम। हर सिख यहाँ पर आना चाहता है, सारी दुनिया आएगी जी, सारी सिख कम्युनिटी आएगी सारी। सर हम तो चाहते हैं कि बॉर्डर भी एक खुल जाए, एक कॉरिडोर तो बॉर्डर हम तो सारा टोटल बॉर्डर खुला मांगते हैं। कुछ जी खवातीन भी यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा, कुछ शर्मा रही हैं? दसो, खुल गए। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी, जो आपसे जो मुसलमान हो रहे हैं, बहुत अच्छा। इस तो बाद कुछ खुशी हो नहीं सकती जिन्नी खुशी सानू है, बहुत ज़्यादा खुशी है। इस इंतजामात कैसे लगे आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, टॉप क्लास है। दुनिया में आपको कहीं और ऐसे मिले हैं? नहीं जी, ऐसा कभी यात्रा में कहीं आपने देखा नहीं। अच्छा, अब कह रहे हैं हज़ारों लोग आएंगे, 10,000 लोग। ये इंतजामात काफ़ी हैं, बल्कि मेरे तो लग रहा है लाख भी आ जाए बंदा तो फिर भी काफ़ी। हाँ, तो सकते हैं। हाँ, इंतजाम बहुत ज़्यादा है, जिन्हें एक्सपेक्ट करता है उससे भी ज़्यादा है। अब क्या पैगाम लेकर जाएंगे यहाँ से पाकिस्तान का, इमरान खान का, मुसलमानों का? क्या दिल में आपके जज्बात हैं जो लेकर जाएंगे आप? हमारे तो दिल में बहुत उनकी प्रसन्नता है भी, सारा प्यार करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हम हर को बोलेंगे भी वहाँ जाके दर्शन करके आओ, हूँ तो उत्थे जाके जरूर आओ, तो सारे बंदे तो मतलब भाइयों तो भी वध प्यार करते हैं। वैसे तो बात की जाती पाकिस्तान के बारे में, पता नहीं यहाँ अक़लियतों के हुक्म, जो गैर मुस्लिम हैं उनको यहाँ पर कोई परेशानी होती है, आपने कुछ ऐसा देखा है? कुछ में कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छी डीलिंग है, बहुत रिस्पेक्ट है। हम भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप जब जाएंगे कहाँ से ताल्लुक है? हम चंडीगढ़ के नज़दीक मोरिंडा में रहते हैं। आप कहाँ से? हम जिला लुधियाना। आप जी किधर से? चंडीगढ़ से। अच्छा, देखें ये सब भारत से लोग आए हैं और ये इतने खुश हैं, और ये कहें कि इतना प्यार, ऐसे इंतजाम दुनिया में हमें नहीं मिले जैसे पाकिस्तान में मिले, जैसे यहाँ पाकिस्तानियों ने दिखाया है, मुसलमानों ने जो जज्बा दिखाया है। जी, जो इत्थों की संगत असीं आके वेख्या ना कि असीं, मैं पहले विसाखी ते दोवें जी आए सी। मैं गुरुद्वारा साहब ग्रंथी हाँ, फतेहाबाद जिला हरियाणा, तो उत्थों सानू मतलब कईयां ने क्या कहने लगे, उत्थे गया की पता तुहानूं आउण देण जां किस तरह करन, तुहाडे नाल व्यवहार किस तरह दा ना। असीं विसाखी ते उत्थों सानू
ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 10-10 11-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ साल भी पंजा साहब जाइए। ये जी ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनमें बता दूं कि ये कह रहे हैं कि ऐसा प्यार, इतनी मोहब्बत जिस तरह पाकिस्तान में जहां दिल किया गए हैं, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला है, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, और ऐसा तो हमें कहीं और नहीं देखने को मिला जो कुछ पाकिस्तान में मिल रहा है। ये पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है। अच्छा सरदार जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया था कि जनाब हम पासपोर्ट की भी शर्त खत्म करते हैं, आप अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाएं और आ जाएं। तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट का पासपोर्ट लाजमी। तो करतारपुर के मनाजिर हैं जहाँ उसामा गाजी, बाबर डोगर, असद खरल मौजूद थे। उसामा गाजी बहुत शुक्रिया, करतारपुर से आप रिपोर्ट कर रहे थे और जो सिख यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत तारीफ इमरान खान के इस इक़दाम की जा रही है। सिर्फ 6 माह के कलील अरसे में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। तो फैसल साहब, एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के सिखों के लिए, पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया इस इक़दाम के ज़रिए। देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इक़दाम है। मेरा ख्याल है ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो पाकिस्तान ने कायम की है। मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा इक़दाम है, इंतहाई बड़ा इक़दाम है। और सिखों का जो 2 करोड़ 70 लाख के करीब सारी दुनिया के अंदर सिख रहते हैं, उनके लिए उनकी सबसे बड़ी इबादत गाह पाकिस्तान में है। तो दुनिया को मैसेज भी दिया है कि हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। साथ में ये वाला पैगाम भी दुनिया को दिया है पाकिस्तान ने कि अक़लियतों के कितने ज़्यादा हकूक़ की पासदारी पाकिस्तान करता है। और मोदी सरकार के चेहरे पर एक तमाचा, अमन का तमाचा जो है वो पाकिस्तान ने फिर रसीद किया है कि पाकिस्तान से न उलझो, पाकिस्तान मोहब्बत, प्यार, अमन के रास्ते से जो है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ी कामयाबी, और कल का दिन बहुत बड़ा है जब इमरान खान साहब तकरीर करेंगे और बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह होगा। सही, और बहुत मुख्तसर एक आखिर में सवाल, फैसल 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा कि हुकूमत जो काम करना चाहे वो 6 माह के कलील अरसे में भी कर सकती है। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। सारे पाकिस्तानी सोच रहे होंगे अगर हुकूमत चाहे तो फिर सब कुछ हो सकता है। हुकूमत ने चाहा करतारपुर राहदारी 6 महीने में बनेगी तो बन गई। अगर हुकूमत चाहे कि एनआरओ नहीं देगी तो फिर एनआरओ नहीं देगी। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब, प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।